गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर में एक स्ट्रक्चर के साथ दूसरे स्ट्रक्चर को किस तरीके से यूज़ करते हैं उसके बारे में बताऊंगी। हम इसे नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर भी कहते हैं। हम सी लैंग्वेज में एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर के साथ यूज़ कर सकते हैं। इसे स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर या फिर नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। इसका यूज़ हम एक कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप क्रिएट करने में, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स बनाने में करते हैं। जैसा कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, जैसे कि हम जानते हैं कि हम लोगों ने देखा है कि हम स्ट्रक्चर को एरे के साथ यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को हम पॉइंटर के साथ भी यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को हम फंक्शन के साथ भी यूज़ कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्योंकि जब भी हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम स्ट्रक्चर उन आइटम्स का या उस आइडेंटिटी का बनाते हैं जहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप्स और डिफरेंट टाइप्स के एंटिटीज़ हमारे पास होती हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा ही है प्रीवियस लेक्चर में कि जब हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर हम लोगों ने स्टूडेंट रिकॉर्ड का एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया था, जिसमें उसके पास रोल नंबर था, उसका नाम था, उसका एड्रेस था, उसके मार्क्स थे। तो ये एक स्टूडेंट एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के उनके बेसिक्स ऑब्जेक्ट हैं, वो बेसिक आइटम्स हैं जिनके थ्रू हम एक स्टूडेंट एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो हमें स्ट्रक्चर को नेस्टेड करने की ज़रूरत इसलिए भी है कि हम चाहें तो हम अपने जैसे कि मैंने बताया कि हम जो स्टूडेंट स्ट्रक्चर हम लोगों ने जब क्रिएट किया था तो उसमें हम लोगों ने डिफरेंट डेटा टाइप्स के वेरिएबल को डिक्लेयर किया था। अगर हम उनमें से अगर नेम डेटा टाइप को, अगर नेम वेरिएबल को अगर लूँ तो नेम भी जो है वो अपने में तीन अलग अलग एंटिटी, तीन अलग अलग आइटम्स कंटेन करता है, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम। अगर हम एड्रेस को देखें तो एड्रेस भी जो है वो भी अपने में बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारा आइटम कंटेन करता है, जिसको हम डिफरेंट सेपरेटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमें जब एक स्ट्रक्चर के अंदर, मतलब या फिर इसे ऐसा देखते हैं कि मान लीजिए जब हमें किसी स्ट्रक्चर को हम जब क्रिएट कर रहे हैं और उस स्ट्रक्चर के जो डेटा आइटम्स हैं उनमें से एक डेटा आइटम ऐसा है जो एक स्ट्रक्चर बन सकता है, तब हम वहाँ पर स्ट्रक्चर को नेस्टिंग करते हैं या उन्हें स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर का यूज़ करके, एक स्ट्रक्चर के साथ दूसरे स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम स्ट्रक्चर की फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करते हैं। तो जिससे कि हमारा एक कॉम्प्लेक्स जो डेटा टाइप है वो क्रिएट होता है, मतलब हम एक स्ट्रक्चर की वैल्यूज़ को दूसरे स्ट्रक्चर के साथ इंक्लूड करके उन्हें एक्सेस करेंगे। तो इसे एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है और इस एग्ज़ाम्पल में हम एम्प्लॉई एंटिटी का स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। और एम्प्लॉय एंटिटी का स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर डेटा टाइप लिए हुए हैं, कैरेक्टर, इंटीजर और फ़ोन नंबर। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से हम एक स्ट्रक्चर के साथ दूसरे स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं। तो इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं जिन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। सी प्रोवाइड अस द फीचर्स ऑफ नेस्टिंग वन स्ट्रक्चर विद इन द अनदर स्ट्रक्चर बाय यूजिंग विच कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स आर क्रिएटेड, है ना। मैंने जैसे आपको पहले ही कहा कि जब हम एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरे स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं तो हमारा एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप क्रिएटेड होता है, हम करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ जिसमें हम एम्प्लॉई एंटिटी का जो है स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं और उनके तीन डेटा आइटम्स हमने यहाँ पर लिए हैं और तीन डेटा आइटम्स हैं उनके नेम और उनका एड्रेस।
तो देखते हैं कि किस तरीके से हम एक स्ट्रक्चर के साथ दूसरे स्ट्रक्चर को यूज़ कर पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी मे नीड टू स्टोर द एड्रेस ऑफ एन एंटिटी एम्प्लॉय in a structure. The attribute address may also have the subparts as street number, city, state and pin codes. Hence, to store the address of the employee, we need to store the address of the employee into the separate structure and nest the structure address into the structure employee। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है एम्प्लॉय एंटिटी का, जिसका हम स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं और हम यहाँ पर 2 डेटा आइटम्स ले रहे हैं, 3 नहीं ले रहे हैं, 2 डेटा आइटम्स ले रहे हैं। स्ट्रक्चर एम्प्लॉय का जो डेटा आइटम्स है उसमें से एक डेटा आइटम है नेम का और दूसरा डेटा आइटम है एड्रेस का। तो यहाँ पर जो इसका एड्रेस, जो इसका एंटिटी है, जो इसका मेंबर है, जो डेटा आइटम है, हम उसके लिए एक सेपरेट स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर मैं एग्जांपल मैंने लिखा है, इसके थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि एक एम्प्लॉय है, उस एम्प्लॉय के 2 डेटा आइटम्स हैं, नेम है और उसका एड्रेस शो किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एड्रेस जो है वो एक स्ट्रक्चर के थ्रू शो किया जा रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पर एक स्ट्रक्चर के साथ दूसरे स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है और हम उसे नेस्ट कर रहे हैं, उसकी नेस्टिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला स्ट्रक्चर जो है वो हमारे एड्रेस का है और एड्रेस जो है अब बहुत सारे सब पार्ट कंटेन करता है। जैसे अगर हम कोई भी एड्रेस देते हैं तो वहाँ पर स्ट्रीट नंबर होता है, उसका फ़ोन नंबर होता है, उसका पिन कोड होता है। तो यहाँ पर जो एड्रेस डेटा आइटम है वो भी एक स्ट्रक्चर रख सकता है, एक स्ट्रक्चर फॉलो कर सकता है, उसका भी एक स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, क्योंकि वो एड्रेस जो है वो डिफरेंट सब पार्ट या डिफरेंट डेटा आइटम से मिलकर बना होता है। जैसे कि यहाँ पर दिख ही रहा है, स्ट्रक्चर कीवर्ड का यूज़ करके हमने एड्रेस स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन किया है और एड्रेस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे जो डेटा आइटम्स है उसमें से एक है कैरेक्टर, जो कि सिटी है, सिटी वेरिएबल है और ये हमारा एक एरे है, कैरेक्टर एरे है, जिसकी लेंथ है 20। दूसरा है हमारा इंटीजर वेरिएबल है और इंटीजर वेरिएबल है हमारा पिन, जो कि हम अपने एड्रेस में डिनोट करेंगे। और उसके बाद तीसरा हमारा जो डेटा मेंबर है वो है फ़ोन नंबर, और फ़ोन नंबर भी हमारा एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, स्ट्रिंग एरे है और इसका जो साइज़ है वो है, उसका जो डायमेंशन है वो है 14 कैरेक्टर का। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक एड्रेस हमारे जो एम्प्लॉय स्ट्रक्चर का जो डेटा आइटम था एड्रेस, उसका यहाँ पर एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। यहाँ पर ये एम्प्लॉय का डेटा आइटम भी बनेगा लेकिन स्ट्रक्चर के साथ बनेगा। देखते हैं कि कैसे बनेगा। नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं एम्प्लॉय का और उस एम्प्लॉय का जो उस एम्प्लॉय स्ट्रक्चर के 2 डेटा आइटम्स हैं। पहला डेटा आइटम है आपका एम्प्लॉय का नेम, जो कि एक स्ट्रिंग एरे है जिसका डायमेंशन है 20, और दूसरा डेटा आइटम है एड्रेस, और ये जो है हमारे पहले स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर वेरिएबल है। देखिए, हमने यहाँ पर इस स्ट्रक्चर की नेस्टिंग किस तरीके से की है। पहले स्ट्रक्चर के जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है उसको जिस स्ट्रक्चर के साथ यूज़ करना है उसका डेटा आइटम हमें बनाना होगा। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि देखिए, यहाँ पर मैंने हमने पहले ही डिसाइड किया था कि जब हम एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम 2 डेटा टाइप्स रखेंगे या 2 डेटा आइटम्स रखेंगे, एक है नेम और दूसरा है एड्रेस। लेकिन एड्रेस को हमने एक अलग से क्या बना दिया है, स्ट्रक्चर बना दिया है, और इस स्ट्रक्चर का जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है उसको जिस स्ट्रक्चर के साथ, जिस पहले स्ट्रक्चर को मुझे जिस स्ट्रक्चर के साथ नेस्टिंग करनी है या जिस स्ट्रक्चर के साथ यूज़ करना है, स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर इसे ही कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो पहला स्ट्रक्चर है हमारा एड्रेस, उसका जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है, स्ट्रक्चर वेरिएबल बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि इसी के थ्रू
हम इन सारे डेटा आइटम्स को डेटा वैल्यूज़ दे पाते हैं और उनसे डेटा वैल्यूज़ एक्सेस भी कर पाते हैं। तो हम यहाँ पर इस एड्रेस स्ट्रक्चर का जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है उसे सेकेंड स्ट्रक्चर का डेटा आइटम या डेटा मेंबर बनाएंगे। यहाँ पर देखिए पहला जो है वो हमारा एक कैरेक्टर वेरिएबल है नेम, जो कि एम्प्लॉय के नेम को शो करेगा, और दूसरा जो है वो हमारा एक स्ट्रक्चर वेरिएबल है और वो स्ट्रक्चर है हमारा एड्रेस, और स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम है ऐड। मैंने आप लोगों को बताया है कि किस तरीके से हम स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, किस तरीके से हम स्ट्रक्चर वेरिएबल को यूज़ करते हैं। तो हमें यहाँ पर ध्यान देने की बात, ये हमारी नेस्टिंग हो चुकी है। हमें यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हम एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर के साथ नेस्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो पहला स्ट्रक्चर है उसके स्ट्रक्चर मेंबर को दूसरे स्ट्रक्चर का डेटा मेंबर डिफाइन करते हैं। यहाँ पर मैंने एड्रेस के स्ट्रक्चर वेरिएबल को एम्प्लॉय स्ट्रक्चर में एज ए डेटा मेंबर डिफाइन किया है। मैं आप लोगों से बार बार ये कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने नेस्टिंग परफॉर्म कर ली है, हमारा नेस्टिंग हो चुका है। अब ये कैसे हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पर इस स्ट्रक्चर के डेटा मेंबर को ऐड को स्ट्रक्चर का जो डेटा वेरिएबल है इस स्ट्रक्चर का जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है ऐड, इसे जब जब यूज़ करेंगे तो हमारे ये तीनों डेटा आइटम जो कि एड्रेस स्ट्रक्चर के अंदर हैं वो ऑटोमेटिकली यूज़ हो जाएंगे। और इन्हें भी यूज़ करने के लिए, इन सब को भी यूज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा, सेम वैसे ही डॉट ऑपरेटर के साथ यूज़ करना होगा। तो अब देखते हैं कि हम किस तरीके से इस नेस्टिंग स्ट्रक्चर के थ्रू कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है सेकेंड स्ट्रक्चर डिक्लेयर हो गया, हमने डिफाइन कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, सेमीकोलन देके फिर क्लोज कर दिया। फिर हमने वॉइड मेन, हमारा जो मेन फंक्शन है वो स्टार्ट किया। उसके बाद हम सेकेंड लाइन जो है सबसे बाद, वॉइड मेन के जस्ट बाद जो लाइन होगी वो होगी हमारे एम्प्लॉय स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिफाइन करने की। तो यहाँ पर हमने एम्प्लॉय जो हमारा सेकेंड स्ट्रक्चर है उसके स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिफाइन किया है और वो है EMP। अब हम अपने एम्प्लॉय स्ट्रक्चर में डेटा ऐड कर रहे हैं। तो प्रिंट ऐप के थ्रू हमने एक मैसेज शो करवाया है, एंटर द एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, और स्कैन ऐप के थ्रू हम उसे उस जो डेटा आइटम्स यूज़र इनपुट करेगा, स्कैन ऐप फंक्शन उसे स्कैन करके उन डेटा वेरिएबल्स पर रखेगा। तो सबसे पहले हमें नेम एंटर करवाना है, तो हमने नेम एंटर करवाया emp.name, emp.address.city। अब देखिए यहाँ पर जब हम एड्रेस स्ट्रक्चर को यूज़ कर रहे हैं, जब हम एम्प्लॉय स्ट्रक्चर को यूज़ कर रहे हैं, पहले ये देखते हैं, जब हम एम्प्लॉय स्ट्रक्चर को यूज़ कर रहे हैं और एम्प्लॉय स्ट्रक्चर के डेटा मेंबर जो नेम है उसको यूज़ कर रहे हैं, तब हम लिख रहे हैं emp.name। क्यों? क्योंकि ये इस स्ट्रक्चर का डेटा मेंबर है। लेकिन जब हम ऐड का यूज़ कर रहे हैं तो हम इसे एम्प्लॉय के स्ट्रक्चर वेरिएबल के साथ यूज़ करेंगे, क्योंकि ये भी इसका क्या है, डेटा मेंबर है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है EMP जो हमारे एम्प्लॉय टेबल का हमारे एम्प्लॉय स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर भी वेरिएबल है। तो EMP डॉट और ऐड जो है हमारे एड्रेस स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर वेरिएबल है, add.ct। हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकेंगे, हमें कैसे एक्सेस करना होगा, इस स्ट्रक्चर वेरिएबल के थ्रू हम एड्रेस के जो डेटा मेंबर्स हैं, सिटी, पिन और फ़ोन नंबर को, वो हम उसके स्ट्रक्चर वेरिएबल के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं। और एड्रेस का जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है वो है ऐड, और ऐड जो है वो हमारे एम्प्लॉय स्ट्रक्चर का डेटा मेंबर है। तो जब हम ऐड को यूज़ करेंगे तो एम्प्लॉय स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर वेरिएबल के थ्रू करेंगे। यहाँ पर देखिए हम वही कर रहे हैं।
ऐड एम्प्लॉय, हमारा जो ऐड वेरिएबल है, जो हमारा ऐड वेरिएबल है वो एम्प्लॉय स्ट्रक्चर के अंदर है। तो एम्प्लॉय का हम लोगों ने यहाँ पर स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाया है EMP। तो EMP डॉट एड्रेस डॉट सिटी, तो ये क्या होगा, पहले यहाँ आएगा, यहाँ से ऐड वेरिएबल को देखेगा, ऐड वेरिएबल के साथ जहाँ पर एड्रेस डिफाइन किया गया है वहाँ पर ये जाएगा, और एड्रेस के कौन से मेंबर है, सिटी मेंबर है, उसको क्या करेगा, ये एक्सेस करेगा। उसी तरीके से आपके एड्रेस का जो पिन वेरिएबल है, जो पिन इंटीजर वेरिएबल है, उसे हमें यूज़ करना है। तो %, जब हम कैरेक्टर वैल्यू डालेंगे, तब जब हम कैरेक्टर वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं तब हम सामने में %, नहीं लिख रहे हैं। तो जब हम स्ट्रिंग वैल्यू को यूज़ करते हैं तो हम अगर %, भी नहीं लिखते हैं तो भी हमारे लिए वो सफिशेंट होता है, क्योंकि हमारा स्ट्रिंग एरे है तो वो हमेशा इनिशियल वैल्यू से ही स्टार्ट होगा, मतलब 0 इंडेक्सिंग से स्टार्ट किया जाता है। और पिन जो है वो हमारा इंटीजर वेरिएबल है, तो हम यहाँ %, यूज़ कर रहे हैं। EMP डॉट ऐड डॉट पिन, मतलब हम यहाँ पर पहले EMP स्ट्रक्चर के थ्रू, EMP स्ट्रक्चर वेरिएबल के थ्रू EMP स्ट्रक्चर के पास जा रहे हैं, वहाँ से ऐड स्ट्रक्चर वेरिएबल के थ्रू हम एड्रेस स्ट्रक्चर के पास जा रहे हैं, और वहाँ से फिर हम पिन वेरिएबल के पास जा रहे हैं। उसके बाद EMP डॉट ऐड डॉट फ़ोन नंबर। इस तरीके से हम स्ट्रक्चर के साथ किसी दूसरे स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। हमें हमेशा जब भी हम कोई भी स्ट्रक्चर की नेस्टिंग करते हैं तो हमेशा हमें जिस स्ट्रक्चर को नेस्ट करना है, जैसे कि यहाँ पर एड्रेस को मैंने स्ट्रक्चर के अंदर रखा है, स्ट्रक्चर मेंबर के अंदर रखा है, मतलब जब इसका मेमोरी लोकेशन बनेगा तो किस तरीके से होगा, एक होगा आपका नेम का कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन बनता है, मैंने आप लोगों को बताया भी है कि कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन बनता है। तो एक जो मेमोरी लोकेशन में जो हमारा कैरेक्टर का जो 20 एरे साइज़ है वो एक मेमोरी लोकेशन बनेगा, कंटिन्यूअस मैनर में ही एक दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा, और वहाँ पर कैरेक्टर, इंटीजर और कैरेक्टर के लिए फिर से वही मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई होगा, लेकिन ये पूरा एक क्या होगा, आपका स्ट्रक्चर होगा। और हमने इस स्ट्रक्चर के जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है एड्रेस का जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है उसको हमने एम्प्लॉय टेबल के अंदर उसका डेटा मेंबर बनाया है। तो जब भी हम अपने एड्रेस के डेटा आइटम्स को यूज़ करेंगे तो हम दूसरे स्ट्रक्चर जो कि एम्प्लॉय स्ट्रक्चर है उसके स्ट्रक्चर वेरिएबल EMP के थ्रू ही कर पाएंगे, जैसा कि हम यहाँ पर कर रहे हैं। मैं एक बार आप लोगों को फिर से बता देती हूँ। नेम जो है वो हमारे एम्प्लॉय स्ट्रक्चर का डेटा मेंबर है, तो वो डायरेक्ट एक्सेस कर लिया जा रहा है EMP डॉट नेम। लेकिन जो सिटी, पिन और फ़ोन नंबर है वो हमारे एड्रेस स्ट्रक्चर का डेटा मेंबर है। तो पहले हमें अपने इस एड्रेस स्ट्रक्चर का जो है स्ट्रक्चर वेरिएबल उसी के थ्रू हम इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसे किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं और जो किस तरीके से लिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए कि जो हमारा एड्रेस स्ट्रक्चर का जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है वो किसका डेटा मेंबर है, एम्प्लॉय का। तो जब हमें इस ऐड वेरिएबल को यूज़ करना है तो इसे हमें एम्प्लॉय स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर वेरिएबल के साथ करना होगा। तो हम वही चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं। EMP इज़ अ स्ट्रक्चर वेरिएबल ऑफ एम्प्लॉय टेबल एंड ऐड इज़ अ स्ट्रक्चर वेरिएबल ऑफ एड्रेस स्ट्रक्चर एंड सिटी इज़ अ डेटा मेंबर ऑफ एड्रेस स्ट्रक्चर। वैसे ही हम बाद के पिन और फ़ोन नंबर वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पर इनमें डेटा इनपुट कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइन है, हमें इन एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन को हम वहाँ से एक्सेस करेंगे जहाँ पर हमने इन्हें मेमोरी लोकेशन में लोकेट किया है। तो हम फिर से प्रिंटफ स्टेटमेंट के थ्रू एक मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं कि प्रिंटिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़। और नेक्स्ट प्रिंटफ स्टेटमेंट जो है वो हमारे उस एम्प्लॉयज़ की
जो भी डेटा एंट्री हमने की है उन्हें उन लोकेशन से एक्सेस करके हमें शो कर रहा है। तो जैसे हमने क्या दिया है, नेम, सिटी, पिन कोड, और देखिए एक्सेस करने के समय भी हम सेम उसी तरीके से लिख रहे हैं। emp.name ये डायरेक्ट यूज़ किया जा रहा है। emp.add.city, city is a member of address structure and address is a member of employee structure। तो हमेशा हमें याद रखना है कि जब भी हम एक स्ट्रक्चर के साथ दूसरे स्ट्रक्चर को यूज़ कर रहे हैं तो हमें पहले स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर को भी हम नेस्ट कर रहे हैं उस स्ट्रक्चर के डेटा मेंबर को हमें सेकंड स्ट्रक्चर का डेटा मेंबर बनाना होगा, और सेकंड स्ट्रक्चर का जो हमारा स्ट्रक्चर वेरिएबल है उसके थ्रू ही हम पहले स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर कर रहे हैं। emp इज़ मैं बार बार आप लोगों से ये कह रही हूँ क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही से हम नेस्टिंग, जो हमने स्ट्रक्चर की जो नेस्टिंग की है हम उसे यूज़ कर पाते हैं, हम उसे परफॉर्म कर पाते हैं। emp जो है वो हमारे एम्प्लॉय स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर वेरिएबल है, और ऐड जो है ये स्ट्रक्चर वेरिएबल है हमारे एड्रेस का, लेकिन ये डेटा मेंबर है हमारे एम्प्लॉय स्ट्रक्चर का। तो जब हम ऐड वेरिएबल को यूज़ करेंगे, इस स्ट्रक्चर वेरिएबल को जब एक्सेस करेंगे तो emp के स्ट्रक्चर वेरिएबल के एम्प्लॉय के स्ट्रक्चर वेरिएबल के साथ करेंगे, जैसा कि हम यहाँ कर रहे हैं। emp.address.city पहले यहाँ आएगा, यहाँ से ऐड के थ्रू वापस एड्रेस में जाएगा और फिर उनके डेटा मेंबर्स को एक्सेस करेगा। तो जब ये वैल्यू प्रिंट होगी तो हमारे पास जो भी वैल्यूज़ हमने दी है तो कुछ इस तरीके से हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी। हम पहले इनपुट कर रहे हैं और उसके बाद हम उन इनपुटेड वैल्यूज़ को प्रिंट कर रहे हैं। हम अपने स्ट्रक्चर को, मतलब किसी भी स्ट्रक्चर को नेस्ट कर सकते हैं तो दो तरीके से नेस्ट कर सकते हैं। एक है बाय द सेपरेट स्ट्रक्चर और एक है बाय द एम्बेडेड स्ट्रक्चर। तो हम लोगों ने अभी जो तरीका देखा है वो है हमारा बाय द सेपरेट स्ट्रक्चर, मतलब हम अलग अलग दो स्ट्रक्चर बनाएं और फिर उनकी नेस्टिंग करें। तो मैं एक बार आप लोगों को फिर से समझा देती हूँ। Here we create two structure, but the independent structure should be used inside the main structure as a member। जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम दो अलग अलग स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो पहले स्ट्रक्चर का जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है वो दूसरे स्ट्रक्चर का डेटा मेंबर होगा, बनाना ज़रूरी है, तभी हमारे स्ट्रक्चर की नेस्टिंग हो पाएगी। जैसा कि यहाँ हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा है। मैं यहाँ आप लोगों को फिर से एक एग्जाम्पल के थ्रू बता दे रही हूँ। देखिए ये हमारा पहला स्ट्रक्चर है डेट। डेट के अंदर हमने तीन वेरिएबल लिए हैं, तीन डेटा आइटम्स है हमारे। पहला डेटा आइटम्स इंटीजर टाइप का है dd, जो कि डेट रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा आइटम भी इंटीजर टाइप का है जो मंथ रिप्रेजेंट कर रहा है। तीसरा आइटम भी इंटीजर टाइप का है जो ईयर रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस स्ट्रक्चर को हम एम्प्लॉय स्ट्रक्चर के अंदर नेस्ट कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। लेकिन किस तरीके से यूज़ करेंगे? डेट स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर वेरिएबल को एम्प्लॉय स्ट्रक्चर का डेटा मेंबर बनाकर उसका डेटा वेरिएबल या डेटा आइटम बनाकर, डेटा मेंबर कहूँ, डेटा वेरिएबल कहूँ या डेटा आइटम कहूँ, ये तीनों का मतलब एक ही होता है। तो अब हम सेकेंड स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर रहे हैं और वो है एम्प्लॉय, और इस एम्प्लॉय के अंदर हम फिर से डेटा मेंबर डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि वो इसके डेटा मेंबर हैं। तो पहला डेटा मेंबर है हमारा इंटीजर टाइप का आईडी वेरिएबल लिया हमने। दूसरा हमने एम्प्लॉय का नेम लिया है जो कि कैरेक्टर टाइप का है। और तीसरा हम डेट यूज़ कर रहे हैं और डेट का हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया है। तो इस स्ट्रक्चर का जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है वो हमारे इस एम्प्लॉय स्ट्रक्चर का क्या बनेगा? डेटा मेंबर। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है स्ट्रक्ट डेट। डेट हमारा एक स्ट्रक्चर है और उसका जो डेटा इसका जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है वो है DOJ।
तो हमने अपने इस स्ट्रक्चर को, ये हमारे दो अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, इसी को बोला जा रहा है कि हम अपने स्ट्रक्चर की नेस्टिंग दो तरीके से कर सकते हैं, बाय द सेपरेट स्ट्रक्चर और बाय द एम्बेडेड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हम बाय द सेपरेट स्ट्रक्चर के तरीके से देख रहे हैं कि कैसे हम बाय द सेपरेट स्ट्रक्चर की नेस्टिंग कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर पहले स्ट्रक्चर का जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है उसे दूसरे स्ट्रक्चर का डेटा मेंबर बनाया है और इस तरीके से हमारी नेस्टिंग होती है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने अपने एम्प्लॉय स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर वेरिएबल डिफाइन किया है। तो इस तरीके से हम बाय द सेपरेट हम अपने जो स्ट्रक्चर की नेस्टिंग कर सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं कि दूसरा जो एम्बेडेड तरीका है हमारे पास स्ट्रक्चर को नेस्ट करने का, वो किस तरीके का है। तो इसे हम सीधा एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। देखिए, पहले जिस भी स्ट्रक्चर को हमें नेस्ट करना है उस स्ट्रक्चर को हमें जिस स्ट्रक्चर के साथ हमें यूज़ करना है उसके अंदर ही डिक्लेयर करना होगा। देखिए, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है स्ट्रक्ट, एक हम एम्प्लॉय नाम का एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। उसमें हमने पहला डेटा आइटम लिया है इंटीजर आईडी टाइप का, दूसरा हमने कैरेक्टर डेटा टाइप लिया है और तीसरा हमें डेट लेना है। तो डेट की जगह हमने यहाँ पर डेट नाम का एक स्ट्रक्चर ही डिफाइन कर दिया है। तो हम क्या करेंगे कि जिस भी स्ट्रक्चर मतलब जिस स्ट्रक्चर को हमें मान लीजिए ये हमारा पहला स्ट्रक्चर है, ये हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है, तो हम अपने उस स्ट्रक्चर के अंदर ही उसे डिफाइन कर देंगे एज अ डेटा मेंबर। यहाँ पर हमने, जैसे कि हम लोगों ने देखा अभी प्रीवियस में कि हम क्या कर रहे थे, दो अलग अलग, पहले एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे थे, फिर दूसरा स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे थे और उस दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर हम पहले स्ट्रक्चर के डेटा जो हमारा उसका जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है उसको एज अ डेटा मेंबर डिक्लेयर कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर ये हमारा दूसरा तरीका है एम्बेडेड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने दूसरे स्ट्रक्चर को पहले स्ट्रक्चर के इनसाइड में ही क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, डिफाइन करेंगे। पहले ही स्ट्रक्चर या जिस स्ट्रक्चर के अंदर हमें उन्हें, जिस स्ट्रक्चर के साथ हमें उन्हें नेस्ट करना है उस स्ट्रक्चर में एज अ डेटा मेंबर हम क्या करते हैं, यहाँ पर उन्हें डिक्लेयर करते हैं। द एम्बेडेड स्ट्रक्चर अनेबल अस टू डिक्लेयर द स्ट्रक्चर इनसाइड द स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर के अंदर ही दूसरे स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं। Hence, it require less line of code, but it can't be used in multiple data structure। ये लाइन ऑफ कोड को यूज़ को कम कर देता है, लेकिन एक हमारा डिसएडवांटेज है कि हम मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर्स क्रिएट नहीं कर पाते हैं इसके थ्रू। तो हम जो तरीका यूज़ करेंगे, तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि हम सेपरेट स्ट्रक्चर के थ्रू ही अगर नेस्टिंग करें तो हमारे लिए ज़्यादा ईजियर होगा। तो एम्बेडेड स्ट्रक्चर का जब हम के थ्रू हम जब स्ट्रक्चर की नेस्टिंग कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, एक स्ट्रक्चर के अंदर ही दूसरे स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है। जैसे कि यहाँ पर एम्प्लॉय स्ट्रक्चर के अंदर डेट स्ट्रक्चर को डिफाइन किया है और वहीं पर हम जैसे ही स्ट्रक्चर हमारा सेकंड स्ट्रक्चर जब कंप्लीट होगा तो उसके साथ ही हम उसका स्ट्रक्चर वेरिएबल भी डिफाइन कर देंगे और जैसे ही हमारा पहला स्ट्रक्चर की डेफिनेशन कंप्लीट होगी तो उसके बाद हम उस पहले स्ट्रक्चर की जो है स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिफाइन कर देंगे। अब हम अपने स्ट्रक्चर मेंबर को नेस्टिंग स्ट्रक्चर मेंबर को कैसे एक्सेस करते हैं, तो मैंने आप लोगों को प्रीवियसली बताया ही है कि जब हम एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर के साथ नेस्ट करते हैं तो हमें दूसरे स्ट्रक्चर के जो जिस स्ट्रक्चर के साथ उसे नेस्ट कर रहे हैं उस स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर वेरिएबल के थ्रू ही पहले स्ट्रक्चर को एक्सेस करना होता है। तो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने यहाँ पर मैंने लिखा है एक्सेसिंग नेस्टेड स्ट्रक्चर, तो जैसे इसे ही देखें तो हमने एम्प्लॉय स्ट्रक्चर के अंदर डिफाइन किया हुआ है डेट स्ट्रक्चर को। तो अब हम कैसे इसे एक्सेस करेंगे, तो हमारे पास एम्प्लॉय स्ट्रक्चर का जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है वो है EMP1।
तो यहाँ पर लिखेंगे E1 या फिर जैसे यहाँ पे मैंने EMP लिखा है, यहाँ E1 हो गया है, इसे हम E1 कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम इसे कैसे यूज़ करेंगे, E1 डॉट DOJ जो है वो हमारा स्ट्रक्चर वेरिएबल है हमारे डेट स्ट्रक्चर का, और हम इसके डेटा मेंबर DD को यूज़ कर रहे हैं, तो DOJ डॉट DD। अगर हमें स्ट्रक्चर डेट स्ट्रक्चर के डेटा मेंबर को यूज़ करना है तो हमें उस स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर के अंदर हमने इसे नेस्ट किया है, उस स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर वेरिएबल के साथ करना होगा। मैंने आप लोगों को अभी कुछ समय पहले बताया भी है प्रीवियस एग्जाम्पल में। हम डायरेक्ट यहाँ तो जाएंगे, लेकिन कैसे जाएंगे, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है, सेकेंड स्ट्रक्चर जो है हमारे इस पहले स्ट्रक्चर का, हमारे इस एम्प्लॉय स्ट्रक्चर का मेंबर है, तो इसे भी एक्सेस करने के लिए मुझे एम्प्लॉय स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं, E1 डॉट DOJ डॉट MM, E1 डॉट DOJ डॉट YYY, जो कि हमारा ईयर मेंबर है। तो हमें ये यहाँ पर मोस्टली ध्यान देना है, मैं आप लोगों को एक ही चीज़ बार बार कह रही हूँ कि हम अपने स्ट्रक्चर को दो तरीके से नेस्ट कर सकते हैं, बाय दी सेपरेट स्ट्रक्चर और बाय दी एम्बेडेड स्ट्रक्चर। हम दो भी तरीका यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब भी हमें किसी स्ट्रक्चर को हम नेस्ट कर रहे हैं, तो जब भी हम जिस स्ट्रक्चर के साथ उसे नेस्ट कर रहे हैं, उस स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर वेरिएबल के थ्रू ही हम अपनी प्रीवियस स्ट्रक्चर के डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, जो तरीका मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया है। इसी तरीके से हम दोनों स्ट्रक्चर्स की वैल्यूज़ को एक्सेस कर पाएंगे। E1 हमारा, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, E1 जो है वो हमारे एम्प्लॉय स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर वेरिएबल है, और DOJ जो है वो हमारे डेट स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर वेरिएबल है, और DD जो है वो हमारे डेट स्ट्रक्चर का डेटा मेंबर है। अगर मुझे एम्प्लॉय के डेटा मेंबर्स को एक्सेस करना है तो उसे हम किस तरीके से लिखेंगे, E1 डॉट ID और E1 डॉट नेम। ये तो हम जानते ही हैं, इसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ID और नेम जो है वो हमारे एम्प्लॉय का डेटा मेंबर है, लेकिन DD, MM और Y मतलब डेट, मंथ और ईयर जो है वो हमारे डेट स्ट्रक्चर का डेटा मेंबर है, और डेट स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर वेरिएबल DOJ है। तो पहले हमें इसे एक्सेस करना होगा बाय दी E1 स्ट्रक्चर वेरिएबल। अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि हम किस तरीके से नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर कर पाते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर लिखा है, एम्प्लॉय क्रिएट कर रहे हैं। उस एम्प्लॉय का सेम एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है। उस एम्प्लॉय का हम लोगों ने एक मेंबर लिया है, डेटा मेंबर डिफाइन किया है ID, दूसरा डेटा मेंबर है हमारा नेम, और तीसरा हमारे पास हम यहाँ पर एम्बेडेड तरीके से स्ट्रक्चर की नेस्टिंग कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर के अंदर ही दूसरे स्ट्रक्चर को डिफाइन किया है। तो दूसरा स्ट्रक्चर है हमारा डेट, जिसके डेटा मेंबर है डेट, मंथ और ईयर, और उसका स्ट्रक्चर वेरिएबल भी हमने डिक्लेयर किया है, और हमारे एम्प्लॉय स्ट्रक्चर का भी स्ट्रक्चर वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होता है। अब हम अपने स्ट्रक्चर्स को क्या करेंगे, डेटा इनपुट करेंगे। तो स्टोरिंग द एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन E1 डॉट ID इज इक्वल्स टू 101। हम यहाँ पर डायरेक्ट असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके ये कर रहे हैं। सेकेंड है हम स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम नेम में जो सोनू जायसवाल नाम है उसे क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। तो मैंने आप लोगों को प्रीवियसली भी बताया है कि जिस नेम को हमें कॉपी करना होता है उसे हमें राइट हैंड साइड में, और जिस वेरिएबल में कॉपी करना होता है उसे हमें लेफ्ट हैंड साइड में लिखना होता है। तो हमारा ये स्ट्रिंग प्री डिफाइंड फंक्शन है हमारे स्ट्रिंग डॉट एच का, स्ट्रिंग डॉट हेडर फाइल का।
तो सोनू जायसवाल जो है वो हमारे नेम वेरिएबल जो कि हमारे एम्प्लॉय स्ट्रक्चर का वेरिएबल है उसमें जाके स्टोर हो जाएगा। अब हम अपने जो डेट हमारा जो स्ट्रक्चर है डेट स्ट्रक्चर उसके डेटा मेंबर को डेट मंथ और ईयर दे रहे हैं। तो इन्हें एक्सेस करने के लिए पहले मुझे DOJ के पास जाना होगा और DOJ को एक्सेस करने के लिए मुझे E1 के पास जाना होगा। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं क्योंकि हमने नेस्टिंग की हुई है, मैं बार बार आप लोग से कह रही हूँ, यहाँ पर ध्यान देने की बात है। E1 हम E1 में आएंगे, .DOJ में आएंगे, फिर हमें परमिशन मिलेगी तब हम जाकर DD वेरिएबल जो है उस पर जो डेट वैल्यू है वो हम इनिशियलाइज या इनपुट कर पाएंगे। तो यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू हम उसे असाइन कर रहे हैं। अगेन हम E1.DOJ.month वेरिएबल में वैल्यू दे रहे हैं। उसी तरीके से अगेन हम E1.DOJ.year वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिए कि जब भी हमें दूसरे स्ट्रक्चर के डेटा मेंबर को जिसको हमने पहले स्ट्रक्चर के साथ नेस्ट किया है उसे एक्सेस करने के लिए हमें जिस स्ट्रक्चर के अंदर या जिस स्ट्रक्चर के साथ हम उन्हें नेस्ट कर रहे हैं उसके स्ट्रक्चर वेरिएबल के साथ ही हम दूसरे स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर वेरिएबल के साथ उन्हें एक्सेस कर पाएंगे, जैसा कि हम यहाँ पर कर रहे हैं। हम पहले E1 के पास जाएंगे, E1 उस मैसेज को DOJ को पास करेगा और DOJ उस मैसेज को फिर हमारे इन डेटा मेंबर्स को पास करेगा, उन डेटास को इन डेटा वेरिएबल्स पर इनिशियलाइज करेगा। तो इस तरीके से हमने डेटास को इनपुट किया है। अब हम इन डेटा को प्रिंट करवा रहे हैं। तो पहला printf स्टेटमेंट जो है वह आपका ID वैल्यू प्रिंट करेगा E1.id के थ्रू। दूसरा जो है वो आपका एम्प्लॉय का नेम प्रिंट करेगा। एम्प्लॉय नेम शो हो रहा है। E1 जो है हमारे एम्प्लॉय स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर वेरिएबल है और जो नेम है वो हमारे एम्प्लॉय स्ट्रक्चर का डेटा मेंबर है और ID भी हमारे एम्प्लॉय स्ट्रक्चर का डेटा मेंबर है। थर्ड printf एम्प्लॉय डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो अब हम यहाँ पर डेट स्ट्रक्चर के मेंबर को यूज़ करेंगे क्योंकि हमें डेट प्रिंट करना है, हमारे एम्प्लॉय के ज्वाइनिंग जो डेट है उन्हें प्रिंट करना है। तो उन्हें प्रिंट करने के लिए अगेन हमें फिर से एम्प्लॉय के स्ट्रक्चर वेरिएबल के थ्रू डेट के स्ट्रक्चर वेरिएबल को यूज़ करना है और डेट के स्ट्रक्चर वेरिएबल के थ्रू डेट स्ट्रक्चर के डेटा मेंबर को हम एक्सेस करेंगे, जैसे कि हम यहाँ कर रहे हैं। E1.DOJ.dd, E1.DOJ.mm और E1.DOJ.year। इस तरीके से हम एक स्ट्रक्चर के साथ दूसरे स्ट्रक्चर को नेस्ट करके उनके डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। और इसका आउटपुट फिर उसके बाद आपका लास्ट लाइन है रिटर्न 0 क्योंकि हम यहाँ पर हमने इंटीजर यूज़ किया है मेन को, और फिर उसके बाद आपके मेन की क्लोजिंग। और हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके से होगा। पहले हम डेटा को हम लोगों ने इनपुट किया है और अब हम उन्हें इन डेटास को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं। तो हमने इनिशियलाइज़ किया था 101, वो प्रिंट हो गया। नाम हमने दिया था सोनू जायसवाल और डेट हमने जो दिया था वो यहाँ पर प्रिंट हो रही है। तो आप लोगों को सबसे बेसिकली ये ध्यान देना है कि जब भी हम स्ट्रक्चर के साथ किसी स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं तो हम उन स्ट्रक्चर्स को दो तरीके से नेस्ट कर सकते हैं। उनकी नेस्टिंग हम दो तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। पहला तरीका है कि हम अपने स्ट्रक्चर की नेस्टिंग बाय द सेपरेट तरीके से करें, बाय द सेपरेट वे करें। और दूसरा तरीका है एम्बेडेड स्ट्रक्चर, मतलब एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरे स्ट्रक्चर को डिफाइन करें और उसके बाद हम उनके डेटा मेंबर्स को एक्सेस करें। और आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है, मैं आप लोगों से बार बार कह रही हूँ कि जब भी हम किसी स्ट्रक्चर की नेस्टिंग किसी स्ट्रक्चर के साथ करते हैं तो जिस स्ट्रक्चर के साथ हम पहले स्ट्रक्चर को नेस्ट कर रहे हैं हमेशा उस स्ट्रक्चर के पहले स्ट्रक्चर के जो स्ट्रक्चर वेरिएबल हैं उनको उनका डेटा मेंबर बनाना होता है।
चाहे वो बाय दी सेपरेट तरीका हो, बाय दी सेपरेट स्ट्रक्चर डिफाइन करके करें या फिर बाय दी एम्बेडेड वे से हम करें, हमें हमेशा उस स्ट्रक्चर के अंदर उन पहले स्ट्रक्चर के मतलब सेकंड स्ट्रक्चर के अंदर पहले स्ट्रक्चर के डेटा मेंबर को एक्सेस करने के लिए उनके जो स्ट्रक्चर वेरिएबल हैं उनको उनका डेटा मेंबर बनाना होता है। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, तभी हम अपने जो स्ट्रक्चर की नेस्टिंग की है तो हम उन्हें एक्सेस कर पाएंगे। अगर हम इन्हें ध्यान नहीं देते हैं तो जो हमने स्ट्रक्चर की नेस्टिंग की है उसको करने का कोई मतलब ही नहीं रह पाएगा, क्योंकि हम पहले स्ट्रक्चर को तो हम जो दूसरा स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं उनके डेटा मेंबर को तो एक्सेस कर पाएंगे, लेकिन जो पहला स्ट्रक्चर है उनके डेटा मेंबर को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो फिर हमारा जो इस नेस्टिंग करने का हम जो नेस्ट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर की जो हम नेस्टिंग कर रहे हैं उसका कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। मैं आप लोगों से बार बार कह रही हूँ, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है, मेरा ये स्ट्रक्चर है एड्रेस और इस स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर वेरिएबल को हमने दूसरे स्ट्रक्चर जो है हमारे एम्प्लॉय स्ट्रक्चर हैं उसके अंदर डिफाइन किया है, डिक्लेयर किया है। इट मीन्स उसका डेटा मेंबर बनाया है। एड्रेस का जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है वो हमारे एम्प्लॉय के स्ट्रक्चर हमारा जो एम्प्लॉय स्ट्रक्चर है उसका डेटा मेंबर बना है, और यही तरीका हमारा जो एम्बेडेड तरीका है उसमें भी हमने यूज़ किया है। तो ये हमारे लिए ध्यान देने वाली बात है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आप लोगों के लिए इसे समझना ज़्यादा ईजियर होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि जब भी हमें नेस्टेड स्ट्रक्चर को एक्सेस करना है तो हमें किस तरीके से करना है। मैं आप लोगों से ये बार बार कह रही हूँ कि हमेशा हम उस स्ट्रक्चर जिसके अंदर हम पहले स्ट्रक्चर को नेस्ट कर रहे हैं उनके स्ट्रक्चर वेरिएबल के थ्रू ही हम पहले स्ट्रक्चर के डेटा मेंबर को एक्सेस कर पाएंगे। इवन हमारे एम्प्लॉय स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर वेरिएबल है और डीओजे जो है हमारे डेट स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर वेरिएबल है और डीडी जो है हमारे डेट स्ट्रक्चर का डेटा मेंबर है, तभी हम इन्हें एक्सेस कर पाएंगे। तो आप लोग इसी तरीके से मेरे वीडियोस को देखते रहिए और थैंक यू मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए। ओके, थैंक यू।